प्रयास करें। खासकर लघुत्तरार्थ में जो लिखने वाले प्रश्न हैं तो उसमें आपको संबंधित प्रश्न आप कोई 1.5 नंबर भी दे देगा, ये है, आपको इसमें मिलने के चांस भी होते हैं। तो आपके इसमें ये आंसर सही था 2, इसमें 1 मार्क्स। तो इस प्रकार आपके मार्क्स 7 में से 1 to 4 मार्क्स आपने आगे हैं। 3 मार्क्स आपके ऑप्शनल वाले कट गए थे, 2 मार्क्स के ऑप्शनल वाले, 1 इसमें कट गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वही अपठित गद्यांश काव्यांश। अब दूसरा आता है प्रश्न अपठित काव्यांश का, जिसमें आपको कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। जैसे काव्यांश दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके दिए गए उत्तरों में सर्वाधिक उत्तर दीजिए। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकल, ये काव्यांश दे रखा है। अब इसके प्रश्न, अब पहला प्रश्न है जैसे काव्यांश के आधार पर बताइए कि कैसी परिस्थितियों में मनुष्य को मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन्होंने लिखा है जब युद्ध में भाग लेना हो। ये गलत है इनका आंसर। इसका सही आंसर है जब अपनी आन दाव पर लगी हो। इसका आंसर होगा जब अपनी आन दाव पर लगी है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, इन्होंने सेकंड और फोर्थ लिखा है। सेकंड और फोर्थ प्रश्न है कवि के अनुसार कौन सी जाति स्वाधीनता पूर्वक जीवित रह पाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। जो तलवारों की चोट का सामना करने पर भी हार नहीं मानती है और जिस जाति को मरने का भय नहीं होता है। तो इनका ये आंसर सही है। इनके 1 मार्क्स इधर पे मिल जाएंगे। अगला है कथन वाला है, भारत के युवाओं को साहस भरा और सम्मानपूर्वक जीना चाहिए जीवन। ये सही है कथन। कारण युवाओं को प्रत्येक संकट का सामना करना चाहिए। लेकिन कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है इसकी, कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। तो इन्होंने लिखा है व्याख्या करता है, तो ये भी कथन इनका गलत हो गया। तो अगला प्रश्न है 2 बार नहीं यमराज कंठ भरता है पंक्ति का आशय अभिप्राय क्या है। इस पंक्ति के आधार पर भाव है। तो इन्होंने क्या आंसर दिया है, इस कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से यह व्यक्त करना चाहता है कि मनुष्य को युद्ध में भाग लेते समय मृत्यु की चिंता नहीं करना चाहिए। उसे युद्ध में भाले से ही हमारी जान नहीं जाए, भले ही उस युद्ध में